ट्रैफिक पुलिस, हाय हाय ट्रैफिक पुलिस, हाय हाय ट्रैफिक पुलिस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। जानीपुर में ट्रैफिक पुलिस और एडवोकेट्स के बीच में एक विवाद हुआ है। विवाद के बाद वकीलों ने जानीपुर रोड, हाई कोर्ट का जो रोड है, उसे ब्लॉक करके, बंद करके प्रदर्शन शुरू किया है। और जो जानकारी है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी की तरफ से एक एडवोकेट के साथ, एक लेडी के साथ मिसबिहेव किया है। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि उसने ड्रिंक की हुई थी। उसके बाद जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो वो जो वकीलों का प्रदर्शन शुरू हुआ, उसके बाद जानकारी ये मिली वो ट्रैफिक पुलिस कर्मी वहां से गायब हो गया है। वहां की आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो है ये जानीपुर की है। जानीपुर में इस समय एडवोकेटों ने जाम किया हुआ, रोड जाम किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ, प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे शहर के अंदर ट्रैफिक प्रभावित हुई है। रास्ते में जाम लगे हुए हैं और लोग काफी घंटों से इस जाम में फंसे हुए हैं। पहले आप तस्वीरें देखें, इसके ऊपर विस्तार से आपको जानकारी देने जा रहे हैं। हाय हाय ट्रैफिक पुलिस, 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 हाय हाय। तो हमारे पीछे देखें आप, यहाँ पर भी इस समय जाम लगा हुआ है और लोग रास्ते में फंसे हुए हैं। लेकिन हमारे साथ एडवोकेट सुमेश्वर कोहली हैं बातचीत करने के लिए। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या विवाद हुआ है, पूरा मैटर क्या है? दीपक जी, विवाद ऐसे ही शुरू होता है कि जब कोर्ट में छुट्टी हुई तो उसके बाद रोहित शर्मा नाम जी के एडवोकेट है हमारे, वो YL यंग लॉयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। तो वो जब अपनी गाड़ी लेकर आए तो क्रॉसिंग में उन्होंने अपनी जूनियर को वहां उतारा। 1 सेकंड के लिए गाड़ी रुकी होगी, 2 सेकंड के लिए रुकी होगी। तो एक पुलिसकर्मी, एक ASI जो नशे में भी था, तो वो आकर क्या करता है कि उनसे कहता है यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी। उसने बोला मैं 2 मिनट की बात है, ये मेरी उतर रही है मेरी जूनियर, तो अभी चले जाएंगे हम। कहते ना आपने गाड़ी रोकी क्यों? तो कहाँ पे? वो क्रॉसिंग से थोड़ी पीछे, जहाँ जब हाई कोर्ट रोड जहाँ पर मिलती है आकर क्रॉसिंग में, जानीपुर रोड से, मेन जानीपुर रोड से, जहाँ ट्रैफिक सिग्नल थोड़ी पीछे 10-15 जो ट्रैफिक सिग्नल है उससे पीछे रोकी है। तो जब वो रोक के उतार रहा था तो उसने बदतमीजी करनी शुरू कर दी, हाथापाई पे उतर आया। तो जब रोड भी काफी कंजेस्टेड है वहाँ पर। नहीं, रोड अच्छी खुली है, लेकिन अभी भी आगे भी खोली जा रही है, ऐसी बात नहीं। लेकिन उस समय थोड़ा ये भी रहता है कि बच्चे जब आते हैं तो नीचे से मेटाडोर नीचे से मिलती है, ऊपर से ट्रैफिक की कोई कन्वेंस का मसला नहीं है, कोई जरिया नहीं है। तो इसलिए रोहित जी अपनी जूनियर को अपने साथ गाड़ी में लाए। उन्होंने कहा कि यहाँ से ऑटो या टैक्सी पकड़, या ऑटो या मेट्रो पकड़ के वो अपने चली जाएगी। तो इतने पर ही ये ट्रैफिक कर्मी करता क्या है, उनके समझाने के बावजूद कि हम जा रहे हैं, उसने लड़की की वीडियो बनानी शुरू कर दी। और उसकी वीडियो बनाने का अभिप्राय क्या था हम नहीं जानते, लेकिन उससे जब कहा गया कि दिस इज एन वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट टू द प्राइवेसी, तो आप वीडियो क्यों बना रहे हो? अगर मैंने कोई गलती की है तो मेरा चालान काट लीजिए। और मोर ओवर चौक में ट्रैफिक पुलिस के जो चौक है उस वहाँ पर कम से कम 6 CCTV लगे हुए हैं, 6 कैमरे हैं वहाँ पर। तो अगर उसने कोई वायलेशन की थी तो नेचुरली कैमरे में आ जाता और उसका चालान कट जाता। जब वो वायलेशन नहीं कर रहा था तो आप इस तरह का मिसबिहेव करोगे तो ये तो सब देखो, हम लोग का एक पीस लविंग कम्युनिटी है, फटर्निटी, लॉयर्स फटर्निटी, पीस लविंग फटर्निटी है। हम नहीं चाहते ना कभी किसी कानून को हाथ में कभी लेते हैं। हम चाहते हैं कि पीसफुली अगर जो सभी पुलिस एजेंसीज है वो भी हमारे साथ एसोसिएटेड ही रही है, क्योंकि उनका काम और हमारा काम, उनका लॉ एनफोर्सिंग काम है और हमारा कोर्ट में लॉ के मुताबिक है। तो लेकिन कंटेस्ट किया करते हैं हम लोग केस, लेकिन उसके बाद कहने के बावजूद वो नहीं माना और उसने मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। बोनट पे हाथ मारे गाड़ी के। और क्या करते फिर? नशा किया हुआ, बिल्कुल नशा किया हुआ। और जब हमारा प्रोटेस्ट हुआ तो देखिए, एक सभी लोगों के साथ ये मसला है कि अगर कोई आदमी जानीपुर से इसकी कोई ट्रैफिक बाई चांस कोई वायलेशन हो जाती है तो गांधीनगर उसे जा रहा है तो उसके 7-8 चालान कट जाते हैं रास्ते में। जबकि एज पर द सर्कुलर ये है कि एक आदमी का चालान 24 घंटे में सिर्फ एक बार कटेगा।
तो एक ही एक गाड़ी का चलान एक ही रूट पर आप 8-8 बार कर रहे हो और उसकी सुनवाई कोई नहीं। राइट जैसे अगर कोई वायोलेट करता है, किसी को अक्यूज किसी को बनाया जाता है, तो ही हैज ए राइट टू कंटेस्ट हिज केस पर्सनली और थ्रू सम एडवोकेट्स, और राइट टू हर्ट तो है ही ना, वो भी नहीं हो रहा यहाँ। इन ट्रैफिक वालों ने धांधली मचाई हुई है। ये जहाँ से इनको हफ्ता मिलता है जो मेटाडोर वालों से, ऑटो वालों से, उनको ये कुछ नहीं कहते। इनका आ जाकर जोर चलता है स्कूटर वालों पर, मोटरसाइकिल वालों पर या कार वालों पर। और अगर एक ट्रैफिक कर्मी जो ASI की पोस्ट पे है और नशे में धुत होकर अगर एक वकील के साथ ऐसा कर रहा है, तो आप सोचिए आम जनता के साथ ये क्या करते होंगे। अभी वो वहां पे है कि भाग गया? नहीं, वो वहां से भाग गया था और अब SP साहब आए तो हमारी यही डिमांड थी कि SSP या SP ट्रैफिक आए और उससे माफी मंगवाए और उसको सस्पेंड करे। जबकि अभी भी उसको सस्पेंड नहीं किया गया, उससे सिर्फ अटैच किया गया है। इसलिए एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि कल 9:30 बजे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन चार्ज आउट करेंगे। हमें उसकी सस्पेंशन के नीचे कुछ मंजूर नहीं। प्रोटेस्ट खत्म कर रहे हैं, ये जाम खुल जाएगा? लगता है जाम तो थोड़ा टाइम लगेगा ही खुलने में। हम लोग भी नहीं चाहते कि आम पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस हो, लेकिन कभी हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि मजबूरन हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा। बट दैट वाज आल्सो ए वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट। किसी ने किसी को कह रहे थे कि अब वकील ही कानून हाथ में ले रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं वहाँ हुआ। वकीलों ने कुछ नहीं किया, वहाँ पर सिर्फ नारे लगाए हैं और वो भी सोबर ढंग से किसी के खिलाफ नहीं लगाए, सिर्फ उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के बारे में कहा है। ऐसा चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू। तो ये एडवोकेट सोमेश्वर कोहली थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे, और जैसे ये जानकारी दे रहे हैं कि अभी तक जो इनकी मांगे थी वो फुलफिल नहीं हुई है, इसलिए प्रोटेस्ट जो है वो आज तो सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन कल सुबह 9:30 बजे दोबारा ये प्रोटेस्ट होगा। अब होगा या नहीं होगा, लेकिन कुछ सवाल भी इनकी तरफ से उठाए गए हैं। ये कहते हैं कि मेटाडोर चालक जो हैं वो कहीं भी मेटाडोर लगा सकते हैं, कहीं भी मेटाडोर लगाएंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं। या तो ये कोई हफ्ता ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन ये तंग करते हैं तो उन लोगों को जो कानून का पालन कर रहे हैं, उन लोगों को तंग करते हैं। अब वहाँ पर जो इंसिडेंट ये बता रहे हैं कि एक एडवोकेट जो है वो गाड़ी साइड पर लगाते हैं, अपनी जूनियर को वहाँ पर उतार रहे होते हैं, उनकी वीडियो ट्रैफिक कर्मी पर बनाने लगता है। जब उनसे पूछा जाता है तो बदतमीजी करता है, उसने नशा किया होता है। क्या ये सारी बातें सत्य है? हमें लगता है कि जब इंक्वायर होगा मैटर तो उसके बाद पता चलेगा, लेकिन अभी खाली अटैच किया गया है उस ट्रैफिक कर्मी को। इसके ऊपर आप भी अपनी राय रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।